एक के बाद एक खबर आते हुए देखने को मिल रहा है अडानी ग्रुप के ऊपर। कभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलती है, कभी कुछ नेगेटिव न्यूज़ सामने आ जाती है अडानी ग्रुप के ऊपर और सिलसिला लगातार लगा हुआ है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। अभी हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक पॉजिटिव खबर आते हुए मिली, जहां पर टोटल एनर्जी ने $700 मिलियन इन्वेस्ट करने का सोचा अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी में। अभी आज फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ आते हुए देखने को मिला अडानी ग्रुप के ऊपर और ये न्यूज़ की वजह से एक बार फिर से हलचल मच सकती है अडानी ग्रुप के शेयरों में। आइए विस्तार से जानते हैं कि ऐसी क्या न्यूज़ है जिससे कल अडानी ग्रुप के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फर्म लिंक टू अडानी इन्वेस्टर इन मॉरिशस लॉस्ट लाइसेंस मई 2022। दोस्तों ये बहुत बड़ा खबर है। अडानी के जो इन्वेस्टर्स है उनका जो फर्म है उसने अपने मॉरिशस में लाइसेंस को लूज किया मई 2022 में। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अडानी के इन्वेस्टर्स के फर्म ने लाइसेंस लॉस किया है, तो इसके वजह से अडानी ग्रुप में कैसा असर पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अडानी के इन्वेस्टर्स है वो उन लोगों ने ये फर्म के थ्रू अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है। सो ये जो फर्म का लाइसेंस है वही लॉस्ट हो गया है, वही लूज कर दिया फर्म ने अपना लाइसेंस, तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो इसी वजह से जो फाइनेंशियल सर्विस कमीशन है, जो अथॉरिटी है वहाँ के एफएससी और जो अथॉरिटी है, उन लोगों ने ईआईएफएम किया है, इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट, यानी कि जो अडानी के इन्वेस्टर्स है उनका फॉर्म है, तो एफएससी वाले लोगों ने रिवोक किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट लाइसेंस अडानी के इन्वेस्टर्स के वो फॉर्म का, यानी कि ईआईएफएम का। उसमें ये बोला है, क्या बोल के रिवोक किया है, ये बोल के रिवोक किया है कि जो अडानी के इन्वेस्टर का फॉर्म है, ईआईएफएम जो फॉर्म है, उसने ब्रीच किया बहुत सारा कानून, फाइनेंशियल सर्विस एक्ट का, सिक्योरिटीज एक्ट का, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक्ट का, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन का, कोड ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग का। यानी कि एफएससी जो अथॉरिटी उन्होंने बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट लाइसेंस ईआईएफएम फॉर्म का रिवोक किया है। ये बोला कि ईआईएफएम वाले लोगों ने बहुत सारा कानून तोड़ा है, फाइनेंशियल सर्विस एक्ट हो गया, सिक्योरिटीज एक्ट हो गया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन का, और कोड ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ये फॉर्म का लाइसेंस रिवोक हो गया, इसका मतलब फर्म अब बाइंड अप हो रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अगस्त 2023 में ओडब्ल्यूसीआरपी का फुल फॉर्म द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने नया एलिगेशन लगाया है अडानी ग्रुप के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग बात ये होगा, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ये जो ईआईएफएम फर्म है, अडानी के इन्वेस्टर्स लोगों का जो फर्म है जिसके थ्रू अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट आया था, इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट जो फर्म है, उसका लाइसेंस खत्म हो गया था 2022 में। उसने लाइसेंस लूज किया था मई 2022 में। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है जनवरी या फरवरी 2023 में, यानी कि 2023 में हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है। और जो फर्म है ईआईएफएम, इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट, जिसके थ्रू अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट आया है, अडानी के इन्वेस्टर्स लोगों का जो फर्म है, उसने लाइसेंस लास्ट ईयर मई 2022 में अपना लाइसेंस लॉस कर दिया है, लूज कर चुका है वो लाइसेंस। बेसिकली दोस्तों दो फॉरेन फंड है, एक इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड है, एक ईएम रिसर्जिंग फंड है। और ये जो दोनों फंड है वो ईआईएफएम कंपनी के अंदर है, और ईआईएफएम क्या कंट्रोल शेयर होल्डर है अडानी ग्रुप कंपनी का। और अब ये जो कंपनी ईआईएफएम वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, यानी कि अथॉरिटी अब ईआईएफएम कंपनी का छानबीन कर रही है। और जो एफएससी जो कमिटी है उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि ईआईएफएम ने कानून तोड़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग का और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कानून तोड़ा है। और भी काफी सारा ईआईएफएम ने कानून तोड़ा है, जैसे कि ईआईएफएम ने क्लाइंट्स का रिकॉर्ड एंड ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया है, डमी ऑफिसर जो उनके है ईआईएफएम कंपनी के जो डमी ऑफिसर उनको सेफगार्ड किया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो नहीं किया और प्रिस्क्राइब इंटरनल मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया है, जिससे ईआईएफएम के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग का केस बनता है। सेबी के अकॉर्डिंग जो 13 फॉरेन इन्वेस्टर अडानी ग्रुप में, उसमें से 2 फॉरेन इन्वेस्टर का नाम है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड एंड एक ईएम रिसर्जिंग फंड। ये दोनों फर्म को ऊपर सेबी छानबीन कर रही है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हिसाब से। और जब एक बार कोई कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो जाता है, सो वो लाइसेंस परमानेंट बेसिस में रिवोक होता है, कंपनी को शट डाउन करना पड़ता है। और ईआईएफएम केस के बारे में, ईआईएफएम जो कंपनी है उसके बारे में हिंडनबर्ग ने भी अपने रिपोर्ट में कुछ भी जिक्र नहीं किया था, यानी कि ईआईएफएम के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी कुछ भी जिक्र नहीं किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि एफएससी जो वहां की कमिटी है उनके अकॉर्डिंग ये जो 2 फंड है, यहाँ पे ऊपर में मैंने जो 2 फंड का नाम बताया, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड एंड रिसर्जिंग फंड, सो जो ईएम रिसर्जिंग फंड है वो ऑलरेडी फरवरी 2022 में डिसॉल्व हो चुका था। ये जो इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड है वो एक एक्टिव कंपनी है। और जब अडानी ग्रुप से पूछा गया था इस ईआईएफएम फर्म के बारे में, सो अडानी ग्रुप का सीधा सीधा जवाब ये था कि उन लोग कोई भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहेंगे, उन लोग कोई भी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल शेयर होल्डर के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। तो यानी कि इनडायरेक्टली वे में अडानी ग्रुप ने साफ साफ इनकार कर दिया कुछ जवाब देने से
एफएससी कमेटी को। हाल ही में जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने यानी कि हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया था अडानी ग्रुप के ऊपर अकाउंटिंग फ्रॉड का, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का, इम्प्रॉपर यूज ऑफ टैक्स हेविंग का अडानी ग्रुप के द्वारा, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप का मार्केट कैप $150 बिलियन से कम हो गया था इस साल। हालांकि लास्ट मंथ यानी कि अगस्त 2023 में सेबी ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि जो 24 एलिगेशन लगाया था हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर, उसमें से 22 एलिगेशन का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है। 2 एलिगेशन का इन्वेस्टिगेशन अभी भी बाकी है जो चल रहा है, और सेबी वेट कर रहा है 5 जो एक्चुअल ओनर है अडानी ग्रुप को में उनकी तरफ से रिस्पॉन्स का। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि सेबी अभी 3 मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर रही है अडानी ग्रुप के ऊपर कि क्या अडानी ग्रुप ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नॉर्म्स वायलेट किया है, पहला। दूसरा है कि क्या अडानी ग्रुप ने सही में डिस्क्लोज नहीं किया था ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज के साथ। तीसरा कि क्या अडानी ग्रुप ने सही में स्टॉक मैनिपुलेशन किया है। सेबी ने अभी हाल ही में बोला है कि सेबी अडानी ग्रुप मामला में 13 ओवरसीज एंटिटीज का जांच पड़ताल कर रही है, 12 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड एक फॉरेन एंटिटी का जांच पड़ताल कर रही है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अगस्त 2023 में ओडब्ल्यूसीआरपी यानी कि द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने नया एलिगेशन लगाया अडानी ग्रुप के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन का। जो 31 अगस्त में ओडब्ल्यूसीआरपी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि उन लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें ये पता चल रहा है कि जो अडानी ग्रुप में इन्वेस्टर्स है वो कैसे ना कैसे करके अडानी फैमिली के रिलेटेड है, और जिसके वजह से अडानी कंपनी ने अपने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट किया है। ये रिपोर्ट के अगेंस्ट अडानी ग्रुप ने क्या बोला है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं ओडब्ल्यूसीआरपी ये बेबुनियादी है, और ओडब्ल्यूसीआरपी जो क्लेम कर रहे हैं वो जॉर्ज सोरोस के बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं, जिससे हिंडनबर्ग का जो मैटर है, जो अडानी ग्रुप के अगेंस्ट हिंडनबर्ग का जो एलिगेशन है वो वापस से रिवाइव हो जाए और कंपनी का रेपुटेशन जो है वो मलाइन हो जाए, यानी कि कंपनी के रेपुटेशन को हार्म हो, और हिंडनबर्ग का जो मैटर में जो हम लोगों को इन दिनों में सुनने में नहीं आ रहा अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, वो वापस से मैटर रिवाइव हो जाए। सेबी ने अभी हाल ही में बोला है कि सेबी अडानी ग्रुप मामला में 13 ओवरसीज एंटिटीज का जांच पड़ताल कर रही है, 12 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड एक फॉरेन एंटिटी का जांच पड़ताल कर रही है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अगस्त 2023 में ओडब्ल्यूसीआरपी यानी कि द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने नया एलिगेशन लगाया अडानी ग्रुप के ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन का। जो 31 अगस्त में ओडब्ल्यूसीआरपी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि उन लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें ये पता चल रहा है कि जो अडानी ग्रुप में इन्वेस्टर्स है वो कैसे ना कैसे करके अडानी फैमिली के रिलेटेड है, और जिसके वजह से अडानी कंपनी ने अपने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट किया है। ये रिपोर्ट के अगेंस्ट अडानी ग्रुप ने क्या बोला है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं ओडब्ल्यूसीआरपी ये बेबुनियादी है, और ओडब्ल्यूसीआरपी जो क्लेम कर रहे हैं वो जॉर्ज सोरोस के बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं, जिससे हिंडनबर्ग का जो मैटर है, जो अडानी ग्रुप के अगेंस्ट हिंडनबर्ग का जो एलिगेशन है वो वापस से रिवाइव हो जाए और कंपनी का रेपुटेशन जो है वो मलाइन हो जाए, यानी कि कंपनी के रेपुटेशन को हार्म हो, और हिंडनबर्ग का जो मैटर में जो हम लोगों को इन दिनों में सुनने में नहीं आ रहा अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, वो वापस से मैटर रिवाइव हो जाए। ये था मेरे तरफ से लेटेस्ट अपडेट अडानी ग्रुप के ऊपर। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस खबर की वजह से अडानी ग्रुप के शेयर किस तरफ घूमता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स किस तरफ घूमते हैं, ऊपर या नीचे। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।